नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। So we are discussing nectar. ये खोलना। So हम लोग nectar of devotion डिस्कस कर रहे हैं और भगवान, हमने कृष्ण भगवान के अनेक गुण डिस्कस किए, जैसे कोटि ब्रह्मांड विग्रह और सच्चिदानंद विग्रह, और फिर भगवान असाधारण लीलाएं करते हैं। There are so many things we discussed. रूपा गोस्वामी और आगे बता रहे हैं, श्रील प्रभुपाद मेंशन कर रहे हैं, प्रेमना प्रिया आधिक्यम, नेक्स्ट क्वालिटी है भगवान की, कि कृष्ण है सराउंडेड बाय लविंग डिवोटीज। प्रिया आधिक्यम, सो भगवान हमेशा अपने भक्तों के साथ घिरे रहते हैं, ये समझ लीजिए। हमेशा अपने भक्तों के साथ होते हैं भगवान, कभी अकेले नहीं रहते। जैसे भक्त हमेशा भगवान के साथ रहते हैं, उसी प्रकार भगवान हमेशा अपने भक्तों के साथ रहते हैं। इनफैक्ट भगवान कृष्ण गीता में खुद कह रहे हैं कि मयि ते तेषु चापे हम, कि फॉर दोज हु ऑलवेज सी मी आई एम नेवर लॉस्ट टू हिम नाइदर ही इज लॉस्ट टू मी। जो हमेशा मुझे अपने मन में रखते हैं, ना मैं उसके लिए कभी खोता हूँ, ना वो मेरे लिए कभी खोता है। सो प्रभुपाद लिख रहे हैं यहाँ पर, When we speak of Krishna, Krishna is never alone. So, जब हम कृष्ण की बात करते हैं ना, तो जब भगवान की बात करते हैं तो भगवान कभी अकेले नहीं होते। इनफैक्ट भगवान को भगवान बनाने वाले भक्ति हैं, क्योंकि अगर प्रजा नहीं है तो राजा का मतलब क्या है। तभी तो पांडवों से जब दुर्योधन ने सब कुछ छीन लिया तो भगवान ने कहा ठीक है, दुर्योधन से एटलीस्ट 5 गांव मांग लो, क्योंकि तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रिय का काम है राज्य करना, तो उसके लिए प्रजा भी होनी चाहिए, कुछ तो लोग होने चाहिए, वरना अपना धर्म कैसे पालन करोगे। मगर दुर्योधन एक सुई की नोक भी नहीं देने वाला था। सो वहां वो युद्ध केवल जमीन के लिए नहीं हो रहा था, वहां पे वो युद्ध धर्म के लिए हो रहा था। तभी धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, दैट वाज द पॉइंट। सो इसी प्रकार भगवान है, अगर भगवान को भगवान से अलग कर दो तो भगवान का कोई पॉइंट नहीं है। इनफैक्ट एक बहुत बड़े डिवोटी हैं साउथ इंडिया में, कनकदास पुरंदरदास, सुना। सो ये जब ये लोग तिरुपति गए बालाजी के दर्शन करने, तो कनकदास, तो एक्चुअली वहाँ में भीड़ बहुत होती है, तिरुपति में पता है ना बहुत भीड़ होती है, तो उनको दर्शन नहीं हो रहे थे, तो वो बाहर बैठ गए और उन्होंने गाना शुरू किया अपना भगवान के लिए सॉन्ग, और उन्होंने सॉन्ग में गाया कि भगवान अगर आप मुझे दर्शन नहीं दोगे तो मैं अभी नीचे जाके बोल दूंगा कि आप भगवान नहीं हो, और मुझे तो सब भक्त मानते ही है, और मैं उल्टी प्रीचिंग शुरू कर दूंगा कि आप भगवान नहीं हो और कोई भी आपके पास नहीं आया है, तो इसलिए या तो आप मुझे दर्शन दो या मैं शुरू कर रहा हूँ अपना काम। तो भगवान ने फिर मानस को वहीं आके दर्शन दिए। भगवान ने कहा ठीक है, चिंता मत करो, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट चैतन्य महाप्रभु के एक डिवोटी थे अद्वैत आचार्य, बताते ही हैं। सो अद्वैत आचार्य ने एक बार सोचा कि अद्वैत आचार्य एक बार अपने घर में शांतिपुर में बैठ के मायावाद की प्रीचिंग करने लगे। मतलब मायावाद मतलब आत्मा ही परमात्मा है। इनफैक्ट ये फिलॉसफी भक्ति के बिल्कुल एंटी है, नहीं, आत्मा परमात्मा नहीं है, हम तो भगवान के सेवक हैं। सो वो प्रीचिंग करने लगे, तो चैतन्य महाप्रभु को बड़ा गुस्सा है, वो आ गए और उन्होंने अद्वैत आचार्य को पकड़ के पीटा वहाँ कि तुम ऐसे कैसे कर रहे हो। अगर तुम क्योंकि ही वॉज अ पावरफुल डिवोटी, अगर तुम ही प्रीचिंग करने लगोगे तो हमारा सारा मिशन ही खराब हो जाएगा, कि तुम में उतनी शक्ति जितनी मुझ में है, और तुम भक्तों के ऐसे मैं यहाँ पर आया हूँ और तुम ही उल्टी प्रीचिंग कर रहे हो। तो अद्वैताचार्य को बहुत मारा, और फिर अद्वैताचार्य बहुत खुश हुए और नाचने लगे। उन्होंने कहा यस, मैं ही चाहता था, ये दिखाने के लिए
कि आप भगवान हैं। और जनरली चैतन्य महाप्रभु अद्वैताचार्य की रिस्पेक्ट करते थे, क्योंकि अद्वैताचार्य उनके गुरु टाइप के थे, गुरु तुल्य थे। मगर महाप्रभु ने आके पीटा और महाप्रभु ने, अद्वैताचार्य ने कहा कि इससे पता लग गया कि मैं आपका गुरु नहीं हूं, आप मेरे गुरु हो, आप जगत गुरु हो। सो ये सी द पॉइंट, भगवान का कोई मतलब नहीं है उनके भक्तों के बिना। इसलिए हम किसकी पूजा करते हैं? राधा कृष्ण। अकेले कृष्ण की पूजा नहीं करते, या सीताराम या लक्ष्मी नारायण या कृष्ण भगवान की गाय के साथ पूजा करते हैं। सम डिवोटी हैज टू बी देयर। प्रभुपाद वही किंग का एग्जांपल दे रहे हैं। व्हेन जब राजा आता है तो उसके साथ मिनिस्टर भी आते हैं, सेक्रेटरी भी आते हैं, अकेले थोड़ा ना आता है, वरना तो उसकी बेइज्जती होगी। तो जब भगवान होते हैं तो उनके सारे डिवोटीज उनके साथ होते हैं। जब भगवान वृंदावन में आते हैं तो उनके फादर आते हैं, मदर आते हैं, गोपियां आती हैं, सब आते हैं पहले से, उनकी एंटरैज आती है। यहाँ पे श्रीमद् भागवतम से कोट कर रहे हैं, ये बहुत बहुत फेमस वर्ड्स है। गोपियां कह रही हैं भगवान से कि माय डियर कृष्णा, ड्यूरिंग डे टाइम व्हेन यू गो आउट इनटू फॉरेस्ट ऑफ वृंदावन विद योर काउस। तो वे कह रहे हैं कि जब आप दिन में जब अपने गायों के साथ चराने जाते हैं तो हमें एक क्षण 12 साल के इक्वल लगता है। युगायतम निमिषेण चक्षुषा प्रवासायतम, एक सेकंड हमें लगता है 12 साल हो गए, क्योंकि आपके बिना, भगवान के बिना टाइम एक्सपैंड कर जाता है, समय बढ़ जाता है, और भगवान के साथ टाइम कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। जब रासलीला हुई भगवान की, तो रासलीला ब्रह्मा जी के एक दिन के तक चलती रही। ब्रह्मा जी का एक दिन समझते हो आप? ब्रह्मा जी का एक दिन मतलब समझ लो कि कितने, हाँ मतलब हमारे 4 युग हैं, तो उसमें कलयुग है। कलयुग 4,32,000 ईयर्स का है। 4,32,000 ईयर्स कलयुग। और उससे डबल है त्रेता युग, उससे डबल है द्वापर युग, उससे डबल है सतयुग, मतलब 248 टाइम्स। इतने हजारों साल को आप हजार से मल्टीप्लाई कर लो, वो ब्रह्मा जी का एक दिन हो गया। करोड़ों साल, इतने सालों तक रासलीला चलती रही। और मगर लग रहा था गोपियों को कि एक ही रात हुई है, सबको लग रहा था एक रात हुई है, मगर चलती रही। और फिर भी गोपियां जब भगवान कह रहे थे वापस चली जाओ, तो उनको दुख हो रहा था नहीं। सो भगवान के साथ करोड़ों वर्ष भी एक क्षण लगता है, और भगवान के बिना एक क्षण भी करोड़ों वर्ष लगने लगता है। ये भक्तों की कहानी है, हमारी नहीं है। हम तो भक्त थोड़े ना, हम लोग तो भक्त बनने की ट्राई कर रहे हैं। इसने इनफैक्ट जब ऐसा होने लगे, इसका मतलब है असली में भक्ति, भगवान भक्ति का गिफ्ट दे रहे हैं, इसका मतलब ये है। गोपियां कह रही हैं कि भगवान जब आप वापस आते हैं शाम को अपनी गायें चराकर, तो आपको देखकर तो गोपियां भगवान को देखती हैं, और आपको देखकर हम ब्रह्मा जी को शाप देती हैं, क्योंकि मतलब जब भगवान चलेगा तो एक क्षण भी 12 साल लग रहा है, और सुबह से शाम तक कितने गोपियों कितना विरह हो रहा होगा। और जब आप आते हैं और हम आपको देखते हैं, तो हम ब्रह्मा जी को कर शाप देते हैं कि उन्होंने हमारी आंखों की आईलिट, समझते हो आईलिट क्या कहते हैं, पलकें क्यों बनाई है, क्योंकि ऐसे हम पलक झपकते हैं, आपके दर्शन में बाधा आ जाती है। सो भगवान क्यों जाते हैं अपनी गाय चराने? कि जिससे अपने भक्तों के हृदय में भगवान की दर्शन की लालसा और बढ़ जाए, और फिर आ जाते हैं अपने दर्शन देने। क्योंकि जिस प्रेम में उत्कंठा नहीं है, वो प्रेम नहीं है। जिस प्रेम में उत्कंठा नहीं है, उस प्रेम से भगवान की प्राप्ति नहीं होती। ये भी शास्त्रों में लिखा है, सिद्धांत है, ये फिलॉसफी है, समझ रहे हो आप? तो जिस प्रेम में भगवान से मिलने की इच्छा नहीं है, उस प्रेम से भगवान की प्राप्ति नहीं होती। सो अभी हमारे में भावनाएं हो सकती हैं भगवान के लिए, और हैं भी, तभी आप यहाँ पर आ रहे हो, मगर उन भावनाओं में भगवान के दर्शन की लालसा नहीं है। वैकुंठ दर्शन लालसा श्रीमद् भागवतम में लिखा है।
तो भगवान वापस क्यों आते हैं? क्योंकि भगवान के भक्तों को भगवान के दर्शन की लालसा इसलिए आते हैं। इसलिए नहीं आते कि हाँ मैं जंगल में घूम रहा हूँ, मुझे घर जाना है। कृष्ण ऐसे नहीं सोचते। कृष्ण जो भी कर रहे हैं अपने भक्तों को आनंद देने के लिए कर रहे हैं। कृष्ण जो भी वृंदावन में कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि उनके भक्तों के प्रेम से आदान प्रदान हो सके, बस। तो भगवान हमारे पास भी तभी आएंगे जब हमारी भावनाओं में भगवान के दर्शन करने की लालसा आ जाएगी, जैसे गोपियों की। युगायतम निमिषेण चाक्षुषा प्रावशायतम, that longing has to be there। जैसे मान लीजिए अगर आपको पानी में डुबा दे तो सांस लेने छटपटाओगे नहीं? छटपटाओगे, पागल नहीं हो जाओगे अगर ऊपर ना आने दे तो आपको बस एक ही चीज ध्यान रहेगी, क्या? सांस। अगर पानी में आपको डाल दिया तो कुछ ध्यान नहीं रहेगा आपको, ना पैसे, ना रिलेटिव्स, ना बच्चे, सब कुछ भूल जाओगे। उसी प्रकार भक्तों में भगवान के दर्शन की लालसा होती है और कुछ याद नहीं रहता उनको, बस एक ही चीज याद है, भगवान कब मिलेंगे, एट लॉन्गिंग। और वो भगवान देखना चाहते हैं। और श्रीमद् भागवतम भी उसी तरह लिखी गई है। इनफैक्ट श्रीमद् भागवतम अगर आप पढ़ोगे ना, भागवतम पुराणों की मुकुटमणि है। नहीं, भागवतम में लिखा है सारे पुराण की शिरोमणि है भागवतम, सारम सारम उदाहृतम। क्यों? क्योंकि श्रीमद् भागवतम सुखदेव गोस्वामी ने भगवान की लीलाएं और भी शास्त्रों में, और भी पुराणों में, हरिवंश पुराण में कृष्ण की लीलाएं, बृहद वामन पुराण में, और गर्ग संहिता में, ब्रह्म वैवर्त पुराण में, सब जगह है। और भागवतम में भी तो फर्क है। फर्क यह है कि श्रीमद् भागवतम में सुखदेव गोस्वामी ने इस तरह कृष्ण लीला बोली है कि उसको पढ़ते पढ़ते आपकी भगवान के दर्शन की उत्कंठा बढ़ जाएगी। बाकी पुराणों में आप पढ़ोगे कृष्ण लीला तो वो इंफॉर्मेशन की तरह है, भगवान के दर्शन की लालसा नहीं आएगी। बल्कि श्रीमद् भागवतम में कुछ चीजें सुखदेव गोस्वामी ने छुपा भी रखी हैं, वो चीज केवल भक्त एक्सेस कर सकते हैं। जितनी भगवान को देखने की उत्कंठा होगी उतनी भागवतम की सीक्रेट्स खुलती रहेंगी। वो इस स्टाइल में लिखी गई है, जैसे पोयम होती है। अब पोयम और एक ऐसे में फर्क क्या है? आप तो पोएट हो, फिर आपको पता होगा। पोयम और ऐसे में बहुत फर्क है। जो पोयम बोल सकती है वो ऐसे नहीं बोल सकता, मतलब उसके बाप भी नहीं बोल सकता। क्योंकि पोयम जो होती है वो बिना बोले भी बहुत कुछ बोल जाती है, ये पोयम होती है नहीं। हाँ, सजीव चित्रण है, उसमें सत्य है। मतलब पोयम की मेन जो पोयम की जो मेन क्या कहेंगे इसको, क्रेडिट है, या पोयम की जो मेन जान है, जो वो सत्य है, वो मॉरल्स है, वो जो एज इट इज उसमें आ जाएगा। इमोशंस भी आ जाएंगे जो प्रोज में नहीं आ सकते। इसलिए जो हमारे शास्त्र है ना वो पोयम में लिखे गए। उपनिषद सब पोयम्स ही थे। सो पोयम को पता है क्या बोलते हैं? पोयम को टेक्निकली बोलते हैं परोक्षवाद। परोक्षवाद सुना है? तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं मुझे परोक्षवाद बहुत पसंद है। परोक्षवाद मतलब इनडायरेक्ट वे में नहीं। अब आप ऐसे लिखोगे तो ऐसे में तो लिखोगे कि तुम बहुत सुंदर हो, मगर पोयम में नहीं लिखोगे। पोयम में लिखोगे कि तुम्हारा मुखड़ा चांद की तरह, फॉर एग्जाम्पल। पोयम में ऐसे नहीं लिखा था। सो इनडायरेक्ट वे है कहना। या तो सारे उपनिषद, सारे पुराण पोएटिक फॉर्म, इसलिए गीता गीत है ना, तो उसमें परोक्षवाद होता है। उसमें एक चीज में कई मीनिंग्स होते हैं, ऐसे में नहीं होते। एक ही पोएम में कई मीनिंग होंगे। वो तो डिपेंड करता है कि पढ़ने वाले में कितनी शक्ति है जो वहां से निकाल ले। वाल्मीकि रामायण सबसे पहली पोएम है। आप भी पढ़ोगे वाल्मीकि रामायण, एक महान भक्त भी पढ़ेगा, वो वहां से जो निकालेगा वो आप नहीं निकाल पाओगे। सो इसीलिए श्रीमद् भागवतम पोयम के रूप में लिखी गई है, और उसमें कई चीजें हैं जो कि भक्ति एक्सेस कर पाता है। या जीवा गोस्वामी लिख रहे हैं श्रीमद् भागवतम समुद्र की तरह है। अगर आप स्विमर हो तो स्विमिंग करोगे, मगर अगर डाइवर हो तो कितनी अंदर डाइव कर लो। जितनी समुद्र के अंदर जाओगे उतने ही हीरे मोती सीक्रेट्स नजर आएंगे। नहीं, समुद्र के अंदर तो मिस्ट्रीज होती है, नहीं होती हैं।
से ऐसी श्रीमद् भागवतम है। तो श्रीमद् भागवतम की मेन क्वालिटी है, जैसे जैसे पढ़ते जाओगे वैसे वैसे भगवान को देखने की उत्कंठा बढ़ती जाएगी। वो उस स्टाइल में लिखी गई है, और जैसे जैसे उत्कंठा बढ़ेगी ऐसे ऐसे भागवतम के मैसेज में और डीप चले जाओगे। सो भागवतम ही मीन्स है और भागवतम ही एंड है, समझ लो। या भागवतम ही उपाय है और भागवतम ही उपेय है। उपेय समझते हो? उपेय मतलब लक्ष्य। भागवतम पढ़ते पढ़ते ही भागवतम समझ आ जाएगी, ये समझ लो बस। क्यों? क्योंकि भागवतम पढ़ते पढ़ते भगवान को देखने की इच्छा आ जाएगी, और जब भगवान को ढूंढने लगोगे तो भगवान मिलने लगेंगे, और क्या है। इसीलिए श्रीमद् भागवतम से कोट कर रहे हैं। गोपियों ने कहा कि ब्रह्मा जी आपको आंखें बनानी नहीं आती, आपको पलकें नहीं बनानी चाहिए थी, क्योंकि एक क्षण का भी भगवान से विरह हम सहन नहीं कर सकते, हम नहीं सहन कर सकते। सो इन अदर वर्ड्स प्रभुपाद कह रहे हैं कि गोपीज लव फॉर कृष्णा वॉज सो ग्रेट दैट दे वर डिस्टर्ब्ड इवन बाय मोमेंटरी एब्सेंस। वो डिस्टर्ब हो जाती थी। एंड व्हेन दे सॉ कृष्णा, जब भगवान नहीं होते थे तब डिस्टर्ब होती थी, जब भगवान को नहीं देखते थे तो जो डिस्टर्ब थी, और जब भगवान को देखती थी तो दे वर ऑल्सो डिस्टर्ब्ड, तब भी डिस्टर्ब हो जाती थी। नहीं जब भगवान नहीं है तब तो धैर्य खो ही दिया, जब भगवान आ गए तब भी धैर्य खो दिया। क्यों? प्रभुपाद कह रहे हैं दिस इज अ पैराडॉक्स। जब भगवान नहीं है तो भगवान से मिलने की इच्छा है, तब तो धैर्य चला ही गया। जब भगवान आ गए तब भी धैर्य खो दिया। क्यों है? फिर ऐसा लगता है गोपियों को कि गोपियां कि भगवान फिर से चले जाएंगे, तब भी धैर्य नहीं। यू सी दैट्स, इसलिए भक्ति भक्त को अशांत कर देती है। शांति तो योगियों ज्ञानियों को चाहिए, शांति के तो हम शक्ल भी नहीं देखते, शांति हमें चाहिए ही नहीं, हमें तो अशांति चाहिए। इनफैक्ट चैतन्य चरितमृत में लिखा है, जो भक्त शांत हो गया इसका मतलब उसकी भक्ति खत्म, उसकी भक्ति फिनिश है उसकी। शांति तो हिमालय में योगी बैठे हैं, वो लेते रहे अपना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें तो अशांति चाहिए, हमें विरह चाहिए कि भगवान से मिलना है, और जब तक मिलेंगे नहीं तब तक हम अशांत हैं, जब मिल जाएंगे तब तो और अशांत हो जाओगे, देख लेना। कोई एंड है? कोई एंड नहीं है। इसको कहते हैं स्पिरिचुअल एंजाइटी। प्रभुपाद कहते हैं स्पिरिचुअल एंजाइटी। प्रभुपाद एक और कोट कर रहे हैं। यू सी, भगवान अपने भक्तों से घिरे रहते हैं। नहीं, हम हमेशा भक्तों यहाँ रहते हैं ना, ऐसे भक्तों यहाँ रहते हैं भगवान। हम जैसे पिंटू चिंटू क्या थोड़े ना रहते हैं जो चैंटिंग भी कंप्लीट नहीं कर पा रहे, हम तो लाइन में भी नहीं है। हम बस कोशिश कर रहे हैं, कुछ चैंटिंग कर ली, कुछ प्रीचिंग कर ली, 100 लोगों को जोड़ लिया, 200 लोगों को जोड़ लिया, बस थोड़ा सा, दैट्स ऑल। बस ऐसे ही चल रहा है, बस टाइम पास हो रहा है। बट एक्चुअल डिवोटीज तो ये हैं, एक्चुअल डिवोटीज हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, बहु जन्मा यदि करे श्रवण कीर्तन, तबु तो ना पाए कृष्ण प्रेम धन। अगर करोड़ों जंतु को भी आप हरे कृष्णा कर लोगे तब भी भगवान की प्राप्ति शायद नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? जब तक ये जो गोपियों का भाव है जब तक नहीं आएगा तब तक नहीं होगी। तभी तो हमारे गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत का मतलब ही है, रम्या काशिद उपासना वधु वर्गेना या कल्पिता स्वयं। हमारी गौड़ीय महाप्रभु की शिक्षा ये है कि गोपियों के का पथ अनुसरण करो। गोपियों ने जिस प्रकार भक्ति किया वो बेस्ट वर्शिप। मतलब भक्ति कहीं डिवोटीज कई तरीके से करते हैं, है नहीं? आप भक्ति पूजा करके भी कर सकते हो, और आप भक्ति एक रिचुअलिस्टिक फॉर्म में भी कर सकते हो। नहीं, अर्च वगैरह है और बड़ी बड़ी आरती से ये सब है, मगर चैतन्य महाप्रभु का आदेश है। भागवतम कह रही है कि गोपियों का मेथड बेस्ट है वर्शिप करने का। और क्या मेथड है? ये मेथड है कि जब भगवान चले जाते हैं तो भगवान के दर्शन की लालसा होती है, और जब भगवान आ जाते हैं तो भगवान से बिछुड़ने का यह अशांति हो जाती है। बस यही है। अभी भगवान है हमारे साथ या नहीं? अभी कहाँ है? कहाँ है अभी? क्या हो गया? मतलब आप
अब ये नहीं है। हृदय में तो भगवान का एक अंश है, परमात्मा। भगवान नहीं है, भगवान की परछाई है। परमात्मा भगवान की परछाई है। तो परछाई से थोड़ा ना संतुष्ट होता है कोई। नहीं, आप अपनी वाइफ की परछाई लेके घूमते हो क्या? आप हस्बैंड की परछाई लेके घूमते हो? बच्चों की परछाई? शैडो डजंट सैटिस्फाई, सब्सटेंस चाहिए हमें। नहीं तो परछाई है, वो तो कृष्णा नहीं है, वो तो उनकी परछाई है। तो भक्तों को क्या करना? परछाई बोलेगी भी नहीं, परछाई कुछ तो नहीं करती ना, परछाई तो परछाई है। सो कृष्णा भी नहीं है हमारे पास, अपने गोलोक में हम यहाँ बैठे हैं। सो अभी भगवान से विरह, गोपियां तो ऐसे खा रही हैं कि भगवान, जैसे गोपियां वेट कर रही हैं कि भगवान कब आएंगे, इसलिए भक्त भी वेट करता है कि भगवान कब आएंगे। जैसे सीता माँ वेट कर रही है लंका में कि राम कब आएंगे, ऐसी भक्त प्रतीक्षा करता है। ये भक्ति करने का मेथड है। तो हमें संसार में अपना काम करते रहते हैं, मगर हम ये वेट करते हैं कि कब मैं शुद्ध होऊंगा और कब भगवान मुझसे मिलने आएंगे। बस इसी आशा में भक्त अपना पूरा जीवन निकाल देता है। या यूं कह लीजिए, रघुनाथ दास गोस्वामी कह रहे हैं, होप अगेंस्ट होप। सुना है होप? हिंदी में कैसे कहेंगे? हिंदी में कैसे कहेंगे? है आशा, मजा नहीं आया। कोई कहावत होगी इसकी, इसलिए पूछ रहा हूँ मैं। होप अगेंस्ट होप, आशा की आशा में आशा, आशा के आशा। कोई मुहावरा होना चाहिए इसका, पता नहीं क्या है। सो लाइक दैट। पता है एक तो एक सूफी सेंट थे, सूफी सेंट, पता नहीं कौन था, बुल्ले शाह था, कौन था? बुल्ले शाह होगा शायद। सो उसने कहा था कि उसके पास ना एक कौवा आया, तो उस कौवे ने कहा कि मैं तुझे खा जाऊंगा। तो उसने कहा, तो मतलब उसने कहा कि वो राक्षस था, मैं तुझे खा जाऊंगा। तो उसने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, तू सब कुछ खा जा मेरे शरीर का, बस आंख मत खाइए, क्योंकि आंख भगवान की प्रतीक्षा कर रही है, इसको छोड़ दियो बस। दैट्स कॉल्ड लव। इसको प्रेम कहते हैं। इसको प्रेम एक अलग ही चीज है। प्रेम आपको ना लॉजिक से समझ नहीं आएगा, वो नहीं समझ सकते। बट एट द सेम टाइम प्रेम कैसे समझ आएगा? जिनमें प्रेम है उनके बारे में पढ़ने से। तर्क से नहीं समझ आती चीजें। तर्क थोड़ी हेल्प जरूर करता है। तर्क उतना हेल्प करेगा कि आपको प्रेम के पास रखेगा, भागने नहीं देगा वहां से। नहीं, एटलीस्ट तर्क ये करेगा कि मंदिर में बैठे रहोगे, क्योंकि कुतर्क भी है। मंदिर में क्या कर रहा है भाई? लाइफ वेस्ट कर रहा है, कुछ करना धरना नहीं है, पैसे नहीं कमाने हैं, नहीं वो भी है। तो तर्क क्या करेगा? आप कन्विंस्ड रहोगे, ठीक है भैया वो सब बकवास है, नहीं करना चाहिए। क्यों बकवास है? क्योंकि इस वजह से बकवास है, हम वहां पे फंसेंगे। तो पढ़ा था ना कल, पवर्ग। सो ये तर्क है, तो आपको यहाँ पे वहां पे रोक के रखेगा। यहाँ पर तो तर्क कहेगा नहीं, संसार में सब चीजें निर्जीव हैं, अचित हैं, निरानंद है, असत है, ये सच्चित आनंद है। यू सी ऑल दीज थिंग्स। तो आप बैठे रहोगे यहाँ पे, बैठाने के लिए ठीक है, मगर फिर जब अनुभव करने के लिए तर्क काम नहीं आता, फिर तो अनुभवी लोगों के साथ बैठना पड़ता है, या जो अनुभवी उनके बारे में पढ़ना पड़ता है। तो भक्ति शास्त्र यही है। आप गोपियों के बारे में बता रहे हैं, भगवान के भक्तों के बारे में, सुदामा नहीं, भगवान के सखा। तो पढ़ते पढ़ते फिर प्रेम अनुभव होने लगा। इसलिए भक्ति में सबसे इंपॉर्टेंट चीज फिलॉसफी नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? साधु संग, हमेशा। और चैतन्य प्रभु ने बोला ही है कि क्या है वो, कृष्ण प्रेम जन्मे त्या होए मूल साधु संग। कृष्ण प्रेम की प्राप्ति में मूल साधु संग है। कृष्ण प्रेम क्या आपको पता है श्लोक है? कृष्ण प्रेम जन्मे त्या, हाँ, कृष्ण प्रेम जन्मे त्या पुणे मुख्य अंग। कृष्ण भक्ति प्राप्त करने के लिए मुख्य अंग साधु संग है। कृष्ण भक्ति प्राप्त करने के बाद भी मुख्य अंग क्या है? साधु संग। साधु संग है। और साधु संग मतलब मिलो एक दूसरे से और अपने अनुभव डिस्कस करो। अपने तो अनुभव, आपके तो अनुभव क्या होंगे? जीरो अंडा होंगे। अनुभव क्या होगा? इनके अनुभव डिस्कस करो, डिवोटीज के। अगर आप एलिवेटेड हो वो बात अलग है। गोपियों के अनुभव, भगवान के सखाओं के, भगवान के अनुभव। इनफैक्ट
यहाँ पे एक और कोट कर रहे हैं एग्जाम्पल प्रभुपाद, नेक्टर ऑफ डिवोशन, ये किताब जरूर पढ़नी चाहिए। तो पढ़ते पढ़ते ना हमें भी लगेगा यार हम भी ऐसे बने हैं, लगता नहीं है मतलब। अब जिनके बारे में पढ़ोगे आपको भी तो लगेगा अगर ये ऐसे हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे झक मार रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और ये भी पता लग जाएगा आप कितने पानी में। कभी अहंकार नहीं आएगा कि हम डिवोटी हैं, नहीं, क्योंकि आप नहीं पढ़ोगे ना सब तो आपको लगने लगेगा कि मैं बहुत बड़ा डिवोटी हूँ, मैं ही सबको सेवा कर रहा हूँ, देखो और तो कोई कुछ करता नहीं। सो फालतू के आइडियाज आने लगेंगे। सो प्रभुपाद लिखने यहाँ पर तो एक गोपी भगवान कृष्ण से कह रही है, भगवान कृष्ण कह रही है, when we meet you at night we consider the duration of night to be very small. ब्रह्म रात्रे ततिर अपि अघ शत्रो साक्षना अर्धवाद अगत तवा संगे। तो गोपी कह रही है कि जब हम आपसे मिलते हैं तो हमें रात बहुत छोटी लगती है। And why speak of only this night? Even if we had night of Brahma, we would consider it very short time. तो कह रहे हैं अगर ब्रह्मा जी की एक रात तक हम आपके साथ रहेंगे तब भी हम आपसे बोर नहीं हो सकते। भगवान नहीं ऐसे, भगवान से आप बोर नहीं हो सकते, इम्पॉसिबल है। और संसार है ही ऐसा कि संसार से आप कभी भी मतलब एंथुजियास्टिक नहीं, यहाँ पे तो बोरियत होगी, इम्पॉसिबल है। सो दैट्स अबाउट प्रेम ना प्रिय अधिकम। ऐसे डिवोटी के साथ भगवान का भी मन करता है कि वो उनके साथ रहें। इनफैक्ट ऐसे भक्त जो होते हैं, ऐसे भक्त कहीं भी रहते हैं, भगवान उनको कहीं भी जाने देते हैं, बस उनका हृदय अपने पास रख लेते हैं। ठीक है तुम चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर अपना हृदय मुझे दे दो। और ऐसे भक्त भी जब भगवान कहीं भी जाते हैं तो भगवान का हृदय वो अपने पास रख लेते हैं। ठीक है कृष्णा आपको काम है तो चले जाइए, मगर आपका हृदय हमारे पास है। इनफैक्ट बिमला ठाकुर एक डिवोटी हैं, तो भगवान उनसे कह रहे थे कि देखो मैं छोड़ के जा रहा हूँ तुम्हें। तो बिमला ठाकुर ने कहा कि मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप मुझे छोड़ के दिखाओ। आप छोड़ नहीं पाओगे। तो कृष्णा वहीं रुक गई। प्रेम में इतनी शक्ति है कि भगवान और भक्त को दोनों को एक दूसरे से बांध देता है। और प्रेम भगवान के जो भी भक्त हैं उनमें सबसे महान भक्त जो है वो भगवान की वेणु है। मतलब श्रीमती राधा रानी भी वेणु के गुणगान करती है। इनफैक्ट सारी गोपियां यही कहती हैं कि वेणु सबसे बड़ी भक्त क्यों है, क्योंकि सारे भक्त भगवान से अलग हो जाते हैं, वेणु कभी अलग नहीं होती है। नहीं, और जब भगवान के साथ ही रहती है, चाहे भगवान जंगल में जा रहे हैं चाहे घर आ रहे हैं, वेणु तो साथ में ही है। और सिर्फ साथ में नहीं है, वेणु का इतना सौभाग्य है कि हमेशा भगवान के अधरा अमृत को छूती रहती है। गोपियां कहती है हमें भी छूने का अवसर नहीं मिलता, और वेणु ने ऐसी क्या तपस्या कर ली। इनफैक्ट श्रीमद् भागवतम में सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि वेणु ने जरूर तपस्या की होगी महान। क्यों? क्योंकि तभी उसमें इतने छेद है नहीं, वो तपस्या कर करके इतने छेद हो गए, और तभी अंदर से खाली है। तपस्या कर करके अंदर से खोखली हो गई वो, और तभी भगवान का संग प्राप्त हुआ है। भगवान का संग बिना तपस्या के प्राप्त नहीं हो सकता। भोगी लोग भगवान का संग प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए तपस्या करनी पड़ती है। और भक्ति की तपस्या क्या है, ये बताएगा क्या है भक्ति की तपस्या? हम ज्ञानी और योगियों की तपस्या की बात नहीं कर रहे, खाना पीना बंद कर रहे। भक्ति में तपस्या का मतलब क्या है? भक्तों की सेवा, यस, और कुछ ठीक है। मेन चीज क्या है? वैसे भक्ति में तपस्या तो बहुत कुछ है, चैंटिंग करना भी तपस्या है, नहीं माइंड लगी नहीं रहा, चैंटिंग करनी है। सेवा भी तपस्या है, और प्रचार करना भी तपस्या है, बहुत मुश्किल है। ऐसे 1000 बेवकूफ लोग बैठे हुए हैं, आपको समझाना है उनको, सर में दर्द हो जाता है। आसान थोड़ा ना। मगर मेन तपस्या क्या है भक्ति की, ये बताया। अगर आप सारी तपस्या कर रहे हो मगर ये तपस्या नहीं कर रहे हो, भगवान खुश नहीं होंगे। अगर आप ये तपस्या कर रहे हो, बाकी चाहे करो ना करो, भगवान जरूर आपसे खुश होंगे। कभी नहीं भूलना। रूपा गोस्वामी लिख रहे हैं
रूपा गोस्वामी कह रहे भक्ति की तपस्या है कि सदैव भगवान का स्मरण रखो, कभी भगवान को भूलो मत। बिल्कुल ठीक है, दैट्स तपस्या। प्रभुपाद लिख रहे हैं हमेशा भगवान का स्मरण रखो, कभी भगवान को भूलो मत। मगर वो कैसे होगा? दैट्स द पॉइंट। इसलिए क्या तपस्या है? नाम कीर्तन। वो तो एक मेन चीज क्या है? मेन चीज भक्ति में मेन चीज क्या है? सब है। देखो, नाम कीर्तन को हम भक्ति का यज्ञ बोलते हैं। संकीर्तन यज्ञ है ना, वो सैक्रिफाइस है। जब तपस्या की बात होती है तो तपस्या, भक्ति में मेन तपस्या है ओबीडियंस। ओबीडियंस समझते हो? गुरु साधुओं की हमेशा बात मानना, उनके अंडर रहना। अंडर रहना बहुत बड़ी तपस्या है। हम अंडर ही तो नहीं रहना चाहते, उसके वो करना बहुत मुश्किल है। बाकी तो सब कर लोगे, चैंटिंग भी कर लोगे, प्रचार भी कर लोगे, किसी के ऑर्डर पे चलना इम्पॉसिबल है, किसी के अंडर रहना। इनफैक्ट श्रील प्रभुपाद के शिष्य थे तमाल कृष्ण महाराज। तो तमाल कृष्ण महाराज ने अमेरिका में बहुत प्रीचिंग की, मतलब प्रभुपाद जी के राइट हैंड समझ लो। तो बहुत अच्छे प्रीचर थे, मैनेजर थे। तो उन्होंने पूरे अमेरिका में अपने एक बस पार्टी शुरू की। बस पार्टी समझते हो? बस में जाकर, बस हायर करके उसमें डिवोटीज भर दिए, 20 डिवोटी, और फिर एक जगह से जगह जाके प्रभुपाद की बुक वितरण कर रहे थे, कीर्तन कर रहे थे। तो ऐसे ही उन्होंने कई बसें शुरू कर दी। तो उसको बोलते थे राधा दामोदर पार्टी। और वो बस जा रही है, हर टाउन में बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, प्रीचिंग हो रही है। उससे उन्होंने 200 ब्रह्मचारी बना दिए बिल्कुल शॉर्ट टाइम में। अमेरिका में ब्रह्मचारी बनाना मतलब आप समझ लो कि आकाश में घर बनाने के समान इम्पॉसिबल है। तो 200 ब्रह्मचारी, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब ऐसी कभी हुई नहीं, सारे रिकॉर्ड टूट गए। प्रभुपाद अमेरिका में है और प्रभुपाद ने बोला कि तमाल कृष्ण महाराज से किसको बंद कर दो। तमाल कृष्ण महाराज तो होश ही उड़ गए। उन्होंने कहा प्रभुपाद जो आप चाहते हैं वही हो रहा है। मतलब हिस्ट्री में हुआ ही नहीं 200 ब्रह्मचारी, हिस्ट्री में हुआ ही नहीं इतनी बुक डिस्ट्रीब्यूशन, अमेरिका के कोने कोने में कीर्तन हो रहा है और आप कह रहे बंद कर दो। मतलब तमाल कृष्ण महाराज के तो होश ही उड़ गए। प्रभुपाद ने कहा मैं चाहता हूँ कि तुम चाइना जाओ। और चाइना पता है क्या है? मतलब चाइना पता है ना, कम्युनिस्ट कंट्री है। वहाँ पता लग गया ना कि आप इस्कॉन रिलीजन प्रीचिंग कर रहे हो हिंदू की, कुछ नहीं करेंगे, बस 10 लोग आएंगे, शूट करके चले जाएंगे, बस वहाँ ये कम्युनिस्ट है ना, अलाउड नहीं है वहाँ। उस टाइम तो बहुत ही डेंजर था। तो तुम्हारे से उन्होंने कहा भैया ये क्या, एक तो वहाँ पे कोई प्रीचिंग नहीं होगी, पूरी लाइफ बैठा रहूँगा मैं, यहाँ इतनी प्रीचिंग हो रही है, प्रभुपाद मना कर रहे हैं। वो छोड़ के चले गए और 3 दिन तक प्रभुपाद से मिले नहीं। सोचते रहे, रोते रहे। 3 दिन बाद आए प्रभुपाद से, उन्होंने कहा प्रभुपाद आई एम रेडी। अपने माइंड को समझाया, क्योंकि क्या इतने प्रचार की भी कोई वैल्यू नहीं है अगर हम गुरु और साधु के आदेश मना करें, कोई वैल्यू नहीं है उसकी। सो सबसे बड़ी तपस्या है ओबीडियंस। और वेणु ये तपस्या करती है, क्योंकि किसकी बात मानती है वो? कृष्ण जैसे फूंक मारेंगे वैसे बजेगी, अपने आप से नहीं बजती वो, बजती नहीं। वो क्या करोगे आप? ऐसे रख दो कभी नहीं बजेगी नहीं। जैसे कृष्ण बजाएंगे वैसे ही बजेगी बस। तो वेणु से हम ये सीखते हैं, ओबीडियंस। हमेशा गुरु, साधु और वैष्णवों की बात मानो, चाहे आपको इलॉजिकली क्यों ना लग रहा हो। इलॉजिकल समझते हैं ना आप? चाहे आपको लग रहा हो ये तो तर्क ही नहीं है। तमाल कृष्ण महाराज भैया मैं इतनी प्रीचिंग हो रही है, आपने बोला था अब आप बंद करने को बोल रहे हो, वो तर्क की बात नहीं होती उसमें। दैट्स ओबीडियंस। सो वेणु ने तपस्या की है। गोपियां कह रही हैं डेफिनेटली इन्होंने बहुत तपस्या की होगी। तो गोपियां कह रही हैं भगवान के वेणु के बारे में, श्रीमद् भागवतम में लिखा है। तो गोपियां यशोदा माँ से कह रही हैं कि व्हेन योर सन प्लेज ऑन हिज फ्लूट, तो गोपियां यशोदा माँ से कह रहे हैं कि यशोदा जब आपका पुत्र जब बांसुरी बजाता है तो ब्रह्मा, शिव और इंद्र जो कि बहुत महान है, परमेष्ठी जो कि परम है, जो कि स्कॉलर हैं, वो भी मोहित हो जाते हैं, उनकी बुद्धि भी काम करना बंद कर देती है।
तो ब्रह्मा जी तो वेद बोलना ही भूल जाते हैं, शिव जी तांडव नृत्य करने लगते हैं, और इंद्र स्वर को संभालने भूल जाते हैं, उसको पता नहीं लगता मैं क्या कर रहा हूँ, बिजार डिसीजन आने लगते हैं. Although they are supposed to be great, although they are very great personalities, by hearing sound of Krishna's flute they humbly bow down and become grave from studying sound vibration. भगवान की वेणु बजते ही जितने भी जीव हैं जो चलने वाले हैं वो स्थगित हो जाते हैं, और जो स्थगित चीजें हैं वो बहने लगती हैं, पहाड़ बहने लगते हैं और नदियां रुक जाती हैं. ये भगवान की वेणु है, और सब कुछ उल्टा हो जाता है. जो ऋषि मुनि जो समाधि में बैठे उनकी समाधियां टूट जाती हैं, और जो भोगी हैं उनकी समाधियां लग जाती हैं, क्योंकि इतनी अट्रैक्टिव है कुछ सोच ही नहीं पाते वो. सो भगवान की वेणु इतनी मधुर है. इनफैक्ट रूपा गोस्वामी एक श्लोक कोट कर रहे हैं यहाँ पर, और ये श्लोक कोट कर रहे हैं. दिस इज वेरी नाइस श्लोक. जब भगवान अपनी वेणु बजाते हैं तो क्या होता है, रूपा गोस्वामी लिख रहे हैं विदग्ध माधव में, प्रभुपाद कोट कर रहे हैं डिवोशन में. रुंधम अम्बुभृतस चमत्कृति परम कुर्वन मुहुस्तुम्बुरम. जब भगवान अपनी वेणु बजाते हैं तो शिव जी अपना वो बजाते हैं ना डमरू, तो उनका डमरू बजना बंद हो जाता है वो. और जो ब्रह्मा जी के जो 4 पुत्र हैं कुमार, जो हमेशा ध्यान में रहते हैं, मतलब ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं सनक सनातन सनत सनत, तो वो चारों पुत्र ब्रह्मज्ञानी है, वह समाधि में रहते हैं, उनकी समाधि टूट जाती है, वो समाधि लगा ही नहीं पाते, बड़ी कोशिश करते हैं समाधि नहीं लगती. और ब्रह्मा जी जो कि अपने उस पे बैठे रहते हैं, फूल पे बैठे रहते हैं ना, आसन होते सत्य लोग में, वो वहां से नीचे गिर जाते हैं वो बैलेंस वो कर नहीं पाते, फिर वो बैलेंस ही नहीं कर पाते. और अनंत शेष जो कि विष्णु की शैया है, अनंत शेष इस तरह हिलने लगते हैं पूरे संसार में अर्थ को एक आने लगता है, क्योंकि अनंत शेष के जो हुड है, अनंत शेष के जो सर है, उसके ऊपर सारे ब्रह्मांड स्थित है, वो हिलने लगते हैं, सब परेशान हो जाते हैं. ये भगवान की मुरली है. और सबसे बड़ी चीज है कि भक्तों के हृदय में क्या कहते हैं उसको, उत्पल उथल पुथल हो जाए. दैट्स द मेन थिंग भगवान की वेणु. सो गोपियां जैसे ही सुनती है भगवान की वेणु, इमीडिएटली उनका सारा फंक्शन सस्पेंड हो जाता है, कुछ काम नहीं कर पाती. बस उनके मन में एक ही विचार होता है कि कब हम भगवान से मिलने जाएं. ये भगवान की वेणु का वेणु इसको कहते हैं वेणु माधुर्य, वेणु की मधुरता है. सो भगवान में 4 गुण है जो कि किसी में नहीं है, कृष्ण में है, बाकी किसी अवतार में नहीं है, ना राम में, ना मत्स्य, ना वराह. वेणु माधुरी, रूप माधुरी, अभी एक्सप्लेन करेंगे भगवान के रूप के बारे में. प्रेम माधुरी, प्रेम तो एक्सप्लेन कर दिया, भगवान के डिवोटीज, प्रेम में डिवोटीज हमेशा साथ में. और लीला माधुरी, भगवान की लीला मैंने बताया था कि भगवान असाधारण लीलाएं करते हैं, लीला माधुरी. प्रेम माधुरी की भगवान के प्रेमी भक्त हमेशा भगवान के साथ रहते हैं. वेणु माधुरी बता दिया. और आखिरी है रूप माधुरी. स्वरूप माधुरी के बारे में लिख रहे हैं प्रभुपाद, कृष्णाज एक्सक्यूजिट ब्यूटी. भगवान इतने ब्यूटीफुल हैं कि प्रभुपाद सुखदेव गोस्वामी लिख रहे हैं, श्रीमद् भागवत में उद्धव जी विदुर को कह रहे हैं कि भगवान इतने ब्यूटीफुल हैं कि विस्मापनम स्वस्य च स्वभाग अर्धे परम पदम भूषण भूषणांगम. भगवान इतने ब्यूटीफुल हैं कि भगवान को कोई भूषण पहनने की जरूरत नहीं, बल्कि भूषण के भूषण है कृष्ण. तो इस संसार में जितने भी भूषण है उनका सौभाग्य है कि कृष्ण उनको धारण करते हैं, तभी ब्यूटीफुल बनते हैं, वरना वो ब्यूटीफुल नहीं है. इनफैक्ट जब कृष्ण यहाँ पर थे इस धराधाम पे, तो सबके सब भगवान से आकर्षित हुए, देवी देवता भी, नीचे के लोगों भी, महाविष्णु भी आकर्षित हो गए. विष्णु का भी मन किया मैं कृष्ण के दर्शन करूं, बाकी लोग तो छोड़ दो, महाविष्णु भी कह रहे थे भी मुझे कृष्ण के दर्शन नहीं है, मैं करना चाहता हूं. दैट्स व्हाट कृष्णा's ब्यूटी इज. इनफैक्ट श्रीमद् भागवतम में 10th कैंटो के 29th चैप्टर में वर्स 40 में गोपियां कह रही हैं कि हे कृष्ण, कौन ऐसी स्त्री है संसार में
जो कि आपके रूप को देखकर जिस स्त्री का पतिव्रत भंग ना हो जाए, इम्पॉसिबल है। कौन ऐसी स्त्री है? इनफैक्ट गोपियां कह रही हैं कि आपके रूप को देख के वृंदावन की जो गाय हैं, जो पेड़ हैं, जो पक्षियां हैं, सब के सब समाधि में चले जाते हैं। ऐसा लगता है कि पक्षियां ऋषि मुनि हैं, ऐसा लगता है गायें बहुत बड़ी सिद्ध पुरुष हैं, क्योंकि भगवान को देखते सब स्टंट हो जाते हैं। स्टंट समझते हो ना? स्टंट कैसे कहेंगे? हाँ, स्तंभित हो जाती है, हिल ही नहीं सकती। भगवान की ब्यूटी ऐसी है। मतलब आप इमेजिन कर सकते हो, अगर आप भगवान के विग्रह देख के इतने सुंदर लगते हैं तो असली में कैसे होंगे? या भगवान का आप आंख बंद करके ध्यान करोगे उनकी सुंदरता का, तो इतने सुंदर लगेंगे, असली में तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते क्या है। इनफैक्ट रूपा गोस्वामी कोट कर रहे हैं ललित माधव से, प्रभुपाद कोट कर रहे हैं, वो प्रभुपाद कोट कर रहे हैं यहाँ पर ललित माधव से। दिस वेरी इंटरेस्टिंग कि एक दिन भगवान कृष्ण अपने द्वारका में थे, तो भगवान जा रहे थे द्वारका में, तो उन्होंने अपनी परछाई देखी जमीन पे। द्वारका की जमीन भी ना हीरे जवाहरात से बनी हुई है, मतलब उसमें आप परछाई देख सकते हो, एब्सोल्युटली मतलब शाइनिंग एंड रिफ्लेक्टिव। तो उन्होंने अपनी अपनी परछाई देखी, और अपनी परछाई देख के भगवान ने बोला ऐसे, भगवान ने बोला, हाउ वंडरफुल इज इट दैट आई हैव नेवर सीन सच अ ब्यूटीफुल फॉर्म। मैंने बोला ये कौन है? इतने सुंदर व्यक्ति को तो मैंने कभी देखा ही नहीं। भगवान खुद ही अपनी सुंदरता से आकर्षित हो जाते हैं, ये इतने सुंदर है भगवान। मतलब दैट्स फनी। और भगवान ने कहा कि भगवान को थोड़ी देर बाद ध्यान आया कि तो मैं ही हूं, ये तो मेरी परछाई है। मगर पता नहीं मुझे क्या हो रहा है कि राधा रानी की तरह मेरा मन कर रहा है कि मैं इस परछाई को आलिंगन कर लूं। That's रूपा गोस्वामी, ललित माधव, प्रभुपाद कोट कर रहे हैं। सो भगवान इतने ब्यूटीफुल हैं कि भगवान का मन करता है कि अपने आप को आलिंगन कर लो। That kind of beauty Krishna has. In fact, प्रभुपाद इसमें कमेंट कर रहे हैं, this statement shows that Krishna and his shadow are one and the same. भगवान और भगवान की पिक्चर सेम है। सो भगवान का जो अर्च विग्रह बनता है ना, और भगवान वो सेम ही है, क्योंकि भगवान जब अपना अर्च विग्रह देखेंगे भगवान का भी मन करेगा ये कौन है, इतने सुंदर है। सो ये सारी चीजें भक्ति की आंखों से दिखाई देती हैं, ऐसे नहीं दिखाई देंगी। इन आंखों से कुछ भी नजर नहीं आएगा, इन आंखों से तो बस पत्थर नजर आएगा और आप चले जाओगे घर। मगर भक्ति की आंखों से, और भक्ति की आंखें कैसे मिलती हैं? भक्ति आंखें कहाँ होती हैं? भक्ति की आंखें, भक्ति की आंखें कहाँ है? भक्ति की आंखें से आंखें कहाँ से मिलती हैं? अभी तो नहीं है ना, अभी तो चमड़े की आंखें हैं, तो चाहिए ना भक्ति की आंखें। वो कहाँ से मिलेंगी? वो कहाँ से मिलेंगी? वो कानों से मिलती है। इसलिए भागवतम में लिखा है कि अगर भगवान को देखना है तो कानों से दिखाई देते हैं, यहाँ से दिखाई नहीं देंगे। कानों से सुनते 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 भक्ति की आंखें मिल जाएंगी और फिर भगवान दिखाई देने लगेंगे। सबको सुन वो ही सकता है जो कि किसी के अंडर है। जो अंडर ही नहीं होगा वो सुनेगा क्यों? है नहीं, वो सुनेगा ही नहीं बात, और इसी को तपस्या बोलते हैं। सो दैट्स भक्ति की आंख। मतलब ये डिवोटीज हैं रूपा गोस्वामी जो कि ऐसी ऐसी चीजें दिख रहे हैं। सो इस तरह से भगवान बहुत सुंदर है। एंड इनफैक्ट इसलिए उपनिषद, प्रभुपाद लिख रहे हैं, इसलिए उपनिषद है ना, उपनिषद आप पढ़ोगे ना तो उपनिषदों में ऐसा, उपनिषद में ये लिखा है कि उन ईश्वर को कोई नहीं जान सकता। मतलब नेगेटिव फॉर्म में लिखा है उसमें, भगवान उनको कोई नहीं देख सकता, उनको मन जिसके बारे में सोच नहीं सकता, आंखें जिसको देख नहीं सकती, कान जिसको सुन नहीं सकते, वो ईश्वर है। इस तरह से लिखा है। ऐसे क्यों लिखा है? ऐसे इसलिए लिखा है क्योंकि उपनिषद और वेद जब भगवान के दर्शन करते हैं और भगवान की सुंदरता देखते हैं
तो वो सोचते हैं कि अगर हम भगवान की सुंदरता को डिस्क्राइब कर देंगे, अगर हम कर दें कि भगवान श्याम सुंदर है, उनके मोर मुकुट है, उनका ये है, त्रिभंग रूप है, तो इस संसार के लोग सोचेंगे कि कृष्ण ऐसे हैं। मगर वो सोचना सही नहीं रहेगा, क्योंकि एग्जैक्टली कृष्ण कैसे हैं हमें कभी पता नहीं लग सकता। नहीं, संसार के लोग सोचेंगे भगवान इतने ही सुंदर है जितनी एक्सप्लेनेशन है, समझ रहे हो? तो एक्सप्लेनेशन भगवान की सुंदरता को लिमिट कर देगी। इसलिए शास्त्र और वेद कह रहे हैं कि उनकी सुंदरता के बारे में हम नहीं बोल सकते। अप्राप्य मनसा सह, जब उनके बारे में, भगवान के बारे में सोचते हैं तो मन लौट के वापस आ जाता है। मगर श्रीमद् भागवतम ने उनकी सुंदरता को बता दिया, क्योंकि उपनिषदों अभी अगर वो उन्होंने बताया ही नहीं आज तक, उनको देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, जिनको समझ नहीं सकते, कि उन्होंने इसलिए नहीं बताया कि इससे भगवान की सुंदरता को कोई मिस इंटरप्रेट ना कर दे, लिमिट ना कर दे। हमारी आदत है ना लिमिट करने की, हम तो टाइम स्पेस में चल रहे हैं ना उपनिषद। मगर प्रॉब्लम ये हो गई कि जब उन्होंने बताया नहीं तो किसी को पता ही नहीं लगा, तो फिर उसका गलत इंटरप्रिटेशन आने लगा। लोग कहने लगे कि जिनको कोई देख नहीं सकता, जिनको कोई समझ नहीं सकता, तो इसका मतलब है कि वो शून्य है, निराकार है। यूसी वो उल्टा आ गया। तो अगर आप बहुत सुंदर चीज देखोगे तो क्या बोलोगे? अगर आपसे पूछे कितनी सुंदर है तो क्या बोलोगे? कि मेरे पास शब्द नहीं है, यही बोलोगे ना? यही है ना, शब्द नहीं है। वरना आप अगर बहुत ही सुंदर है, जैसे अगर मान लीजिए आपसे पूछूं कि आपने आकाश देखा है? आकाश देखा है? स्काई देखा है सबने? कैसा है? डिस्क्राइब करो। नेगेटिव में बोलना पड़ेगा, आप पॉजिटिव में कुछ नहीं बोल सकते। उसकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट कुछ पता ही नहीं आपको, कहाँ से शुरू करो क्या। मगर फिर भी सामने फिर भी कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि शब्द ही नहीं है आपके पास, वो लैंग्वेज में वर्ड्स ही नहीं है आपके पास। तो ऐसी भगवान इतने सुंदर है कि जब कोई पूछेगा ना आपसे कि कितने हैं, आप बोलोगे शब्द ही नहीं, हम नहीं बता सकते। ऐसे आकाश के बारे में नहीं बता सकते, एग्जाम्पल है ना, तो आप नहीं बता पाओगे कितने सुंदर हैं। इसलिए उपनिषद कहती है हम नहीं बता सकते, हमारे पास शब्द नहीं है। मगर प्रॉब्लम यह है कि अगर कोई बताएगा नहीं तो पता कैसे लगेगा, ये भी प्रॉब्लम है ना। इसलिए भगवान ने कृपा करके श्रीमद् भागवतम में बता दिया, चलो ठीक है, क्योंकि या तो आप में तपस्या कितनी शक्ति हो कि खुद ही पता लग जाए, चले जाओ भैया जप करते रहो और अपना भी प्रकट हो जाए सब कुछ। वो तो कलयुग में तो सब शूद्र हैं, कुछ नहीं कर सकते। इसलिए श्रीमद् भागवतम पुराण प्रकट हुई इस संसार में। जब कृष्णा चले गए तो भागवत प्रकट हुई, और भागवतम में भगवान ने अपने सारे लीलाएं, सारा रूप, सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, चलो जो कि बेवकूफ है वो तो वैसे ही समझ नहीं पाएंगे, जो एटलीस्ट थोड़ी सी जिसमें भक्ति है उनको भी लॉस क्यों, उनकी वजह से जिनमें कोई भक्ति नहीं है वो धीरे धीरे खुद से समझ आएंगे। तो भागवतम लिखी इसलिए है, भागवतम इस ऐसा शास्त्र है कि पढ़ते पढ़ते पढ़ने की योग्यता भी आ जाएगी। यू सी द पॉइंट। हम नहीं समझ सकते ना उनकी ब्यूटी, तो क्या करें फिर? अभी ओपन कर दिया तब भी नहीं समझ पाएंगे, तो समझ ही नहीं सकते तो बता दिया तब भी कैसे समझोगे, है नहीं? तो बच्चे को कैलकुलस समझ आ सकती है? कैलकुलस आती है बच्चे को समझ? कैलकुलस समझते हो ना? कैलकुलस नहीं पता आपको? ट्रिग्नोमेट्री आती है बच्चे को समझ? फर्स्ट क्लास नहीं आएगी ना। आप उसको किताब दे दो तब आएगी? तब भी नहीं। एक ही बात है। जिसको नहीं समझ आ रहा उसको पूरी भागवत दो तब भी नहीं आएगी। तो क्या करें फिर? तो भागवतम में भागवत को समझने की योग्यता भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब ये समझ लो कि भगवान ने अमृत भी दे दिया और पात्र भी दे दिया, उस अमृत को रखने के लिए और पीने के लिए। न रखोगे कैसे? पात्र ही नहीं है। सो भागवतम ऐसा शास्त्र है, ये भक्ति शास्त्र इस तरह डिजाइंड है कि पढ़ते 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 आपको पढ़ने की योग्यता भी आ जाएगी, समझने की योग्यता भी आ जाएगी और समझ भी जाओ, सब चीज हो जाएगी अपने आप। इसलिए परमहंस शास्त्र है, पुराणम अमलम, अमल शास्त्र है। इसलिए सारे आचार्यों, सारे हमारे
वैष्णवाचार्यों की ये यूनानिमस ओपिनियन है, मध्यस्थ भागवत पुराण। अपने जीवन के बीच में भागवत को रखो, भागवत और गीता, बस ये 2 किताबें पढ़ते रहो। आपका पूरा जीवन इस पे रिवॉल्व होना चाहिए, श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता। इसको पढ़ते रहो, समझते रहो, पढ़ते रहो, समझते रहो। जितना चंदन को घिसोगे उतना ही खुशबू आएगी, आएगी नहीं आएगी, शुरू में नहीं आती। जितना ही पढ़ोगे, जितना ही सुनोगे, जितना सुनते रहोगे, उतना ही भगवान से प्रेम होता रहेगा। ये रूप माधुरी है। जो भगवान के रूप की सुंदरता पे ध्यान करेगा उसका रूप भी सुंदर हो जाएगा। यही है बस। जो भगवान की महानता पे ध्यान करेगा वो भी महान बन जाएगा। जो कृष्ण को इस तरह प्रेज करेगा कि वो मोस्ट इंटेलिजेंट है, वो मोस्ट इंटेलिजेंट बन जाएगा। सो दैट ये बेनिफिट है भगवान को मेडिटेट करने का। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की। कुछ कहना है, कुछ बोलना है? स्टॉप। कोई क्वेश्चन है, कुछ कहना है? इट्स इंटरेस्टिंग। हाँ, एक्चुअली आप लोगों को पढ़ना चाहिए भगवान के बारे में रोज, वरना हृदय रेगिस्तान की तरह हो जाएगा। वरना पता क्या होगा, इस्कॉन में कई लोग चैंटिंग करते हैं और करते ही रहते हैं बस, और दीक्षा हो जाती है फिर भी करते रहते हैं। तो मुंह चलता है मगर यहाँ कुछ नहीं होता। उसका अल्टीमेटली ज़्यादा कुछ फायदा नहीं है। और वो आपको खुद देखना पड़ेगा कि भैया सिर्फ मुंह ना चलता रहे, यहाँ भी कुछ होगा। क्योंकि मेन तो ये है ना, मेन ये थोड़ा ना, ये तो सपोर्ट कर रहा है ना मैं। सो उसके लिए आपको आप ये मिस नहीं कर सकते। आप भगवान के बारे में सुनना बंद नहीं कर सकते। आप जिस दिन आपने भगवान के बारे में नहीं सुना, समझ लो वो मृत्यु है। देखो चैंटिंग में मन ही नहीं लगेगा। देखना, चैंटिंग में मन नहीं लगता ना, लगता है किसी का? भागता रहता है ना। इसी तरह कर जाते हैं हम 16 माला या जितने भी माला कर रहे हो। वो क्यों? क्योंकि हमारा हृदय अभी कोमल नहीं है। कोमल इसलिए नहीं क्योंकि कृष्णा नहीं है अंदर। सो डेली यू हैव टू रीड अबाउट गॉड। डेली मतलब आप अफोर्ड नहीं कर सकते। खाना मिस कर दो, सोना मिस कर दो, भगवान के बारे में पढ़ना मिस नहीं कर सकते। तब कृष्णा खुश होंगे, यस गुड, मेरे बारे में पढ़ रहे हैं। That's what you have to do. Okay, so आज